दिल्ली में कल 1534 पॉजिटिव केसेस थे एंड 1.8% पॉजिटिविटी रही है। अभी जो पॉजिटिविटी चल रही है लगभग 0.25% के करीब पिछले कुछ दिनों से चल रही है। और केसेस जो पहले थोड़े कम थे अभी थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देश का जो एवरेज टेस्टिंग है उससे हम 5 गुने से भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। एक टेस्ट पॉजिटिव जो आ रहा है उसको 30 लोगों को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबको आइसोलेट भी कर रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द कंटेन किया जा सके। प्रतीक जी, साइड में ही जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो मेरा सवाल पहले ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में क्या डायरेक्शन दिए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं, देखिए अभी हॉस्पिटल्स के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं। अभी भी जो ऑक्यूपेंसी है वो 20% से आसपास चल रही है। 20% ऑक्यूपेंसी है, 80% बेड खाली है और उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही अगर थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो हम और भी बेड बढ़ा लेंगे तो बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, ऑक्यूपेंसी से 20 बेड के आसपास 20-25 है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं। लेकिन क्या गंभीर मरीज ज़्यादा आ रहे हैं तो आईसीयू बेड और ऑक्सीजन? नहीं, आईसीयू बेड्स भी अभी 20% ही है। नहीं, हमने जितने भी देखिएगा एलएनजेपी में हमारे पास 300 बेड है, 300 आईसीयू है। और जैसे राजीव गांधी ये 500 बेड है उसमें 300 आईसीयू हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू बेड्स रखे गए हैं और भी जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। तो चिंता वाली अभी कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, कमी है, देखिएगा नहीं। बेड्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी हमने कभी ऐसे कमी नहीं होने दी। जिस दिन सबसे ज़्यादा 8,600 पेशेंट आए थे तब भी हमारे पास दिल्ली के अंदर 18,500 बेड थे, जिसमें से 8,500 बेड खाली थे। और बेड्स की कमी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। जरूरत होगी तो हम इंक्रीज़ करेंगे, परंतु अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि 20% ऑक्यूपेंसी, 80% खाली है, तो अभी 80% खाली है तो अभी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बढ़ेगा तो देखेंगे। सर क्या लगता है कि अभी पर्व त्योहार काफी आने वाले, देखिए, कब तक ये मान रहे हैं कि ये ऐसे ही पीक रहेगा इसका? देखिए, ऐसा लगता है कि एक हफ्ता हमें इसको डेफिनेट ट्रेंड को चेक करना पड़ेगा कि एक हफ्ते के बाद क्या होता है, क्योंकि इसका कोई भी डेफिनेटिव ट्रेंड आने में 3-1 हफ्ते लग जाते हैं। हो सकता है कि देखो फटीक फैक्टर भी आ जाता है कई बार। दिल्ली के अंदर 3-4 महीने कंप्लायंस बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, तो एकदम से डाउन आया था। और 10-15 दिन से लग रहा है कुछ कंप्लायंस कम हुई थी, जिसको हम सख्ती कर रहे हैं, काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि भाई कंप्लायंस कीजिएगा। सबसे बड़ी कंप्लायंस है मास्क लगाने वाली। अगर ज़्यादातर लोग मास्क लगाते हैं, पब्लिक में मिलते हैं, तो इसको एकदम से कंटेन किया जा सकता है। 1 साल की जद्दोजहद के बाद सबने समझ लिया है कि भाई मास्क लगाना पब्लिक में जाने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं एक अपील आपके माध्यम से ये भी करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन दिल्ली में लगवा ली है, 10 लाख से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, परंतु वो भी अगर पब्लिक में जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क को ना छोड़ें। सर, जो बाहर से लोग आ रहे हैं ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब जैसे या महाराष्ट्र जैसे जो राज्य जहाँ कोविड के मामले ज़्यादा हैं उनको लेकर और कोई सख्ती बरतने की तैयारी? देखिए, हमने रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट की है रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट्स पे रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी जो बात कही है आपने, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देखो, राजधानी है तो दिल्ली के लोग भी बाहर जाते हैं, वापस भी आते हैं, बाहर के लोग भी दिल्ली आते हैं। और ऐसे केस सामने आए हैं कि जैसे कि कोई दिल्ली से पंजाब गए, वापस आए तो कोरोना पाए गए। कई लोग मान लो महाराष्ट्र से आए तो कोरोना पाए गए। इस तरह केस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट से आपकी बात हुई क्या कह रहे हैं? अचानक मामले क्यों बढ़ने लगे दिल्ली में? जब दिल्ली में ठहराव था तो फिर बढ़ने क्यों लगे मामले? नहीं, इसको देखो, ये तो लौट के जैसे आते हैं ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा आसानी से। और डॉक्टर एक्सपर्ट का शुरू से ही कहना है कि आप ये मत मान के चलिए कि एकदम से ख़त्म हो जाएगा, कि यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अब लर्न करने के अंदर ये है कि लोग मास्क लगाते हैं, 2-3 महीने शिद्दत से लगाते हैं, फिर एकदम से छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समझ में आ गया, भाई देखो बाकी कुछ समझ नहीं आया, ये बिहेव कैसे करेगा वायरस, कैसे नहीं करेगा, गर्मी में चलेगा, सर्दी में चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे तो कुछ का कहना ये भी है कि जब मौसम बदल रहा है, जिस टाइम पर भी मौसम बदल रहा है, एकदम से इसकी काफ़ी बढ़ते हैं। जैसे सर्दियाँ आई थी तो बढ़े थे, पिछली बारी गर्मियाँ स्टार्ट हुई तब बढ़े थे, अब गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में मतलब मौसम बदलने में है, परंतु इसका कॉन्क्रीट कहना कि भाई ये यही कारण है, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई जो भी कारण है, जिस भी कारण है, उससे बचाव का रास्ता पता लग गया आपको। अब बचाव का रास्ता पता है तो मास्क लगा लो ना, इसके अंदर इश्यू क्यों बनाना है? ये साथ ही ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोग प्राइवेट अस्पताल का भी ज़्यादा रुख करते हैं, प्राइवेट अस्पताल मनमानी ना करे, इसके लिए भी सरकार ध्यान रख रही है क्या? देखिए, सरकार ने पहले ही आदेश दिए हुए हैं, रेट्स फिक्स किए हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे।
सर, होली का त्यौहार जो कि अब आ गया है और सार्वजनिक जगहों पर होली नहीं मनाई जाएगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिएगा, सरकार इसके लिए पूरी अपनी टीमें बना रही है, पूरा इसका देखा जाएगा। मैं फिर भी आपसे अपील करना चाहूँगा, देखो त्यौहार है, आप बड़ी खुशी से मनाइए, घर के अंदर मनाइएगा। होली और या बाकी जो भी त्यौहार हैं सारे अगले साल फिर से आएंगे, पब्लिकली मनाने तो अगले साल मना लीजिएगा। होता क्या है, जब आप 50 लोग मिल रहे हैं और बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और उसमें से 2 लोग भी पॉजिटिव थे, 50 के 50 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट ना करें जिसकी वजह से अचानक एकदम से एक्सप्लोजन हो। खूब खुशी से मनाइएगा, अपने परिवार के अंदर मनाइए। सर, एक बात बोली आपने कि टीम बना रहे, थोड़ा इसका ब्रीफ बता दीजिए, कितनी टीमें जिले के हिसाब से बना रहे जिले हैं वाले या वार्ड के हिसाब से बना रहे हैं, कितनी बनेगी? डीएम्स को कहा गया है, वो टीम्स बना रहे हैं, पुलिस को भी कहा गया है, वो भी बना रहे हैं। और कोई उल्लंघन करता पाया जाता है सर किस तरह? तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई कीजिए। सर, 1 अप्रैल से जो 45 साल से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया, तो दिल्ली में भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और उसके लिए बिल्कुल तैयारी करें? 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, वैक्सीनेशन में एक थोड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि उसको रजिस्टर्ड कराना होता है पहले। बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड कराने में मतलब या तो टैक्स सेवी नहीं है, करा नहीं पाते हैं, और रजिस्टर्ड करा भी लेते हैं तो जो असाइन डेट होती है उस दिन किसी काम में बिजी हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो सरकार ने अब क्या किया है कि 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, शाम के 3 से रात के 9 बजे तक 6 घंटे की विंडो है जब आप बिना रजिस्ट्रेशन के जा सकते हैं। पहले टाइमिंग थे सुबह 9 से 5 बजे तक, जिसको बढ़ा के सुबह 9 से रात के 9 बजे तक 12 घंटे कर दिया गया है। और इसका ध्यान रखते हुए कि भाई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चले जाइए। अभी होता क्या था कि लोग ऑफिस में काम करते हैं, अब 6 के 6 दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, संडे छुट्टी है तो संडे को वैक्सीनेशन नहीं होती, तो उनको टाइम सूट ही नहीं करता। तो हमने क्या किया कि रात को 9 बजे तक कर दिया। ऑफिस से वापसी आते टाइम आप हॉस्पिटल में जाइएगा और वैक्सीन करा के आ जाइए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जिस दिन भी आपको टाइम लगे उस दिन करा के आ जाइए। इसकी वजह से वैक्सीनेशन का बहुत आराम रहेगा। सर, आपने एक और बात कही थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया जाए, इसके पीछे क्या देखिएगा कि जब केंद्र जो है चरणबद्ध तरीके से उसको नहीं, हमने केंद्र से लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद ही 45 साल किया गया। कोई बात नहीं, 45 को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उसकी बात करेंगे। सर, वैक्सीन की उपलब्धता है कि या अभी शॉर्टेज कितनी है, थोड़ा नंबर बता दीजिए, कितनी अभी वैक्सीन देखिए, वैक्सीन सफिशिएंट नंबर में है, मिल रही है केंद्र सरकार से? सफिशिएंट नंबर में वैक्सीन है, कंपनियां दे रही हैं। सर, ये रूमर एक फैल रही थी लगातार और राज्यों में लॉकडाउन को देखते हुए कुछ शहरों में कई लोग दिल्ली में भी लॉकडाउन की अफवाहें फैला रहे हैं, उसके लिए एक अगर आप जारी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भाई अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके ख़त्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज़ के लिए आप टोटल चीज़ों को, एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहाँ पर है वो वायरस वहीं ख़त्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।